एक शहर जो समुद्र की लहरें और इंसानी मेहनत की कहानियां सुनाता है। एक जगह जहां जिंदगी का हर सुबह नई उम्मीद लेकर आती है। यह है विशाखापट्टनम का मशहूर फिशिंग हार्बर। एक ऐसा बंदरगाह जो सिर्फ मछलियों का बाजार नहीं, बल्कि समुद्र के साथ इंसानी रिश्तों का एक जीता जागता मिसाल है। भारत का एक सबसे बड़ा और व्यस्त फिशिंग हब, जिसका इतिहास उतना ही गहरा है जितना बंगाल की खाड़ी का पानी। इस जगह की कहानी शुरू होती है 1976 में, जब इसे आधिकारिक रूप से स्थापित किया गया था। तब से लेकर आज तक यह बंदरगाह मछली पकड़ने और व्यापार करने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। लेकिन इसकी असली कहानी तो उससे पहले शुरू होती है, जब विशाखापट्टनम एक छोटी मछली पकड़ने वालों की बस्ती थी। समुद्री जहाजों के साथ यह शहर प्राचीन समय से ही व्यापार का मुख्य केंद्र रहा है। आज का विशाखापट्टनम फिशिंग हार्बर हर दिन करीब 30 से 40 हजार मीट्रिक टन मछली का उत्पादन करता है। यह सिर्फ भारत के विभिन्न राज्यों में ही नहीं, बल्कि विदेश के बाजारों में भी अपनी पहचान बनाता है। जापान, थाईलैंड और यूरोप के बाजार यहाँ की मछलियों के बड़े ग्राहक हैं। हर सुबह जब शहर की जिंदगी शुरू होती है, यहाँ का बाजार अपने शिखर पर होता है। मछलियों की नीलामी के इस मंजर में एक अजीब सी तेजी और शक्ति है। एक खेल जो समुंदर और इंसान के बीच का एक दोस्ती भी है और एक चुनौती भी। मछली पकड़ना सिर्फ एक व्यापार नहीं, ये एक कला है। मछुआरों के लिए हर सफर एक नई उड़ान और हर पकड़ एक नई जीत है। यह सफर आसान नहीं है। कभी तूफान, कभी मछलियों की कमी और कभी समुद्र के प्राणियों से भिड़ंत। बंगाल की खाड़ी की गहराइयों में छिपी है समुद्र की अनमोल संपत्ति। प्रॉन्स, ट्यूना, मैनक्रल और सार्डिन्स जैसे व्यापारिक महत्व के प्राणी। यहाँ का मछली उत्पादन भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान करता है। यहाँ सिर्फ ताजा मछलियां ही नहीं, बल्कि सुखाई गई मछलियों का व्यापार भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुखाई गई मछलियां न सिर्फ भारत के घरेलू बाजारों में बिकती है, बल्कि श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों में भी निर्यात की जाती है। यह प्रक्रिया मछलियों के टिकाऊपन को बढ़ाती है और यह प्राचीन कला आज भी समुद्री व्यापार का एक अहम हिस्सा है। सुखाई गई मछलियों का उत्पादन एक सामूहिक कार्य है। यहाँ की महिलाएं इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। यह सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि उनके लिए आजीविका का एक जरिया है। हर एक मछली के पीछे उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण छुपा होता है। दो 2023 में विशाखापट्टनम फिशिंग हार्बर एक भयानक आग के कारण पूरी तरह हिल गया था। इस दुर्घटना में कई जहाजों और व्यावसायिक सामग्रियों का नुकसान हुआ, लेकिन यहाँ के लोगों की हिम्मत ने साबित किया कि संकट के समय भी उनका जोश और जुनून कम नहीं होता। आज भी उस हादसे के बाद ये हार्बर वही उत्साह और मेहनत के साथ अपने काम में लगा हुआ है। यह सिर्फ एक बाजार नहीं, एक परिवार है जो हर चुनौती का सामना मिलकर करता है। आग के बाद यहाँ की जिंदगी
एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ी है। लेकिन इस सफलता के पीछे एक कड़वी सच्चाई भी है। बढ़ता हुआ प्रदूषण, प्लास्टिक का समुद्र में समावेश और अधिक मछली पकड़ने के कारण समुद्री जीवन को एक बड़े संकट का सामना करना पड़ रहा है। मछुआरों की जिंदगी सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका जीवन उनकी धरती, संस्कृति और समुद्री विरासत के साथ जुड़ा है। जब वे हर दिन काम के बाद अपनी कश्तियों के साथ घर लौटते हैं, तो उनकी मुस्कान, उनकी मेहनत और साहस की एक जीती जागती तस्वीर बन जाती है। यह तस्वीर सिर्फ उनकी खुशी नहीं, बल्कि उनके सपनों और भविष्य की उम्मीद भी दर्शाती है। विशाखापट्टनम फिशिंग हार्बर एक मिसाल है। एक मिसाल इंसानी हिम्मत, समुद्र से रिश्तों और व्यापार की सफलता की। यह सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक कहानी है जो हर रोज लिखी जा रही है। हर सुबह यहाँ की लहरों की आवाज और मछलियों की खुशबू इंसानी मेहनत का एक नया अध्याय सुनाती है। 2023 की आग के बाद भी यहाँ के मछुआरों और व्यापारियों ने जिस जुनून के साथ अपना काम दोबारा शुरू किया, वह प्रेरणा का एक जीवंत उदाहरण है। जब भी आप इस समुद्र के पास आएंगे, यह आपको याद दिलाएगा कि इंसानी इरादे कितने मजबूत हो सकते हैं और प्रकृति के साथ मिलकर हम कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। यह हर रोज लिखी जा रही एक कहानी है, एक कहानी जो संघर्ष और सफलता के बीच की एक मजबूत डोर का एहसास दिलाती है।